Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So आज हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप सब देख रहे हैं एक नाम, एक नई जिंदगी यीशु में। ओके, सो हम तहे दिल से सारे पास्टर्स, यहाँ पर जितने भी पास्टर्स खड़े हैं वो पास्टर की तरफ से हम तहे दिल से वर्षा ताई गायकवाड़ जी का हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे आप बीच में आए हैं। और मुझे ऐसे सुनने में आया कि हर साल पास्टर जॉनी कोलूर जब यहाँ पर अपनी टीम के साथ जब ऑर्गेनाइज करते हैं, हर साल ताई जी हमको सपोर्ट करते हैं और वो हर समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए ताई हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में आए हैं। तो जोरदार ताली बजाएंगे क्योंकि हम इन बाइबल सिखाती है हमें कि हमें क्या कहते ना हमारे लीडर्स का क्या कहते ना आदर करना चाहिए। तो हम उनको सामने बुलाए हैं, तो हम सारे पास्टर्स मिलकर उनका स्वागत करना चाहते हैं। प्रार्थना करने से पहले हम उनका स्वागत करेंगे। आइए जोरदार ताली बजाते हुए पास्टर बिजू जो हैं आगे आएंगे। आइए जोरदार ताली बजाएंगे। एक शॉल के साथ भी हम उनका स्वागत करेंगे। आइए आप लोग जोरदार ताली बजा सकते हैं। नया साल है, नया दिन है यीशु में, तो हम खुशी के साथ ताली बजाना है। पीछे वाले लोग, सारे लोग जितना जोर से आप ताली बजा सकते हैं आप बजाइए, ताली बजाएं। कम ऑन एवरीबॉडी, ताली बजाएं। राजू भाई गोडसे जी का, सर का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो भी आप हमारे बीच में हैं। कम ऑन, जोरदार ताली बजाएंगे। सर के लिए ताली बजाएं। सो अभी ये समय है कि हमारी ताई जो है सिस्टर वर्षा जी सामने आकर दो शब्द बोलना चाहेंगी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही खड़े रहें क्योंकि इसके तुरंत बाद हम सारे पास्टर्स मिलकर उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है एक दूसरे का आदर करना, बाइबल हमें सिखाती है हमारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। तो हम पहले दो शब्द उनके मुंह से सुनेंगे, उसके तुरंत बाद हम क्या बोलते ना इनके लिए प्रार्थना करेंगे, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मंच पे उपस्थित सभी पास्टर जॉन, मेरे साथ आए हुए मेरे सभी साथी, मंच पे उपस्थित सभी आदरणीय नेतागण, सामने उपस्थित मेरी माता बहनें और मेरे भाइयों, सबसे पहले तो सबको मैं नए साल की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आने वाला पूरा साल आपको सुख समृद्धि लेके आए, ऐश्वर्य लेके आए, सबके जीवन में न्याय आए और सबके जीवन में आरोग्य आए। कोरोना के बाद हम सबको पता है कि हमारा हेल्थ कितना ज़रूरी है, तो मैं सबके लिए यही मांगूंगी। और मैं पास्टर को बताना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम हर साल होता है, हर साल हम यहाँ पे आते हैं और हर साल पास्टर जॉन हमें यहाँ पे बुला के सम्मानित करते हैं। हर साल शुरुआत में सबसे बड़ी बात यह है कि साल के शुरुआत में आप सभी यहाँ पे आते हैं, सबको ब्लेस करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं और अच्छे पूरा साल अच्छे जाने की शुभकामनाएं यहाँ से करते हैं। प्रभु ने तो हमें बहुत आशीष वचन दिए हैं। मैं जब यहाँ पे आई थी, मैं नीचे बैठ के वहाँ पे एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है, शायद मुझे लगता है वहाँ पे लिखा है थीफ के बारे में। जो चोर होता है वो चोरी करता है, दूसरे की जिंदगी को डिस्ट्रॉय करता है, बराबर है ना, वही लिखा है उधर नीचे। लेकिन चोर आता है चोरी करने के लिए, फिर आदमी को हत्या करने के लिए, या तो उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन मानवता सिखाती है कि चोरी करना गलत है। प्रभु सिखाता है चोरी करना गलत है, किसी इंसान के काम में आओ और इंसान के लाइफ को आगे बढ़ाओ, ये सिखाने का काम यहाँ पे होता है। क्योंकि आजकल इसलिए यहाँ पे ये बोलना पड़ा क्योंकि आजकल चोरी करके लेके जाने का जमाना है और चोरी करके खड़े रह के बड़ी बड़ी बातें करने का जमाना है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज के जमाने को भी अगर कोई जवाब देगा तो प्रभु का आशीष देगा, प्रभु का वचन देगा, ये मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ। जमाना बदलता है, कलयुग आ गया है, कलयुग बदलता है, लेकिन वचन कभी नहीं बदलते, वचन वही रहते हैं बिल्कुल। और मुझे इसमें इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि प्रभु जब यहाँ आए थे उनको भी मालूम था कि उनका जीवन जो है
वो लोगों को जो है वो आशीष देने के लिए है और उनके वचनों के लिए यहाँ पे वो आए थे। और उन्होंने यही कहा कि जो ये सब कुछ कर रहे हैं उनको नहीं पता है कि वो क्यों कर रहे हैं, और इसीलिए उनको माफ करने का काम प्रभु ने किया। हमें भी ये साल के शुरुआत में पिछले साल जिन्होंने जो जो किया है उन सबको हम यहाँ से माफी देते हैं और कहते हैं कि आपको प्रभु माफ करे। क्योंकि मुझे मालूम है कि पिछला साल में बहुत सारी घटनाएं हुई, क्योंकि ये राजकीय प्लेटफॉर्म नहीं, कभी आके उसमें बात करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ, किसान का सम्मान नहीं हुआ। उन सब के लिए हम यहाँ से जो है वो प्रार्थना करना चाहते हैं। जो सांसद है उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। मुझे तो बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ से आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि मैं मुंबई कांग्रेस की भी अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ की विधायक तो हुई लेकिन मुंबई कांग्रेस की भी अध्यक्ष हूँ। मुझे तो यही सिखाया गया है कि सभी धर्मों का आदर करो, सभी को साथ में लेके चलो और सभी इंसानियत सिखाने वाले प्रभु के मार्ग पे चलने का काम करो। तो मुझे तो यही सिखाया गया है, क्योंकि मेरे खून में भी वही है। आज गायकवाड़ साहब की भी जयंती है और मेरे पिताजी हमेशा ही ये कहते थे, हम सब एक हैं। और धारावी का यही नारा है कि हम सब एक हैं। हम लोग, मैं पास्टर से सभी से कहना चाहती हूँ, शायद पास्टर मुझे पहचानते नहीं होंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी सभी पास्टर से कि हमें बहुत ब्लेस किया है। और ब्लेस इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने जो आशीष सिखाया है उस आशीष पे, उन वचनों पे चलने का काम हम करते हैं। हम लोगों की सेवा में काम करने का काम करते हैं, किसी को भी तकलीफ देने का काम नहीं करते, लोगों के साथ जुड़ने का काम करते हैं। मुझे कल किसी ने कहा कि वर्षा गायकवाड़ स्वार्थी है, तो मैं उनको उसी जवाब में कही कि मैं बिल्कुल स्वार्थी हूँ। जहाँ धारावी आएगी वहां मेरा स्वार्थ आएगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और जहाँ धारावी की बात आएगी, धारावी के घर की बात आएगी, जहाँ विचारों की बात आएगी, वर्षा गायकवाड़ वहां पे स्वार्थी होगी, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ जो बनी है वो धारावी की बेटी है। और ये चौक जो बना है ये संविधान का चौक है। सामने देखिए एक जगह पे हमें प्रभु का आशीष मिल रहा है और सामने हमारे संविधान का स्तंभ खड़ा है, जो अशोक स्तंभ है, जो हमें सिखाता है कि ये देश का संविधान कितना बड़ा है। और ऐसे समय में आज हर कोई डरा हुआ है, तो मैं सभी पास्टर से कहूंगी कि शुरुआत इस साल की बहुत अच्छे से हुई है। आप इस देश में शांति कैसे लाए, प्रभु के वचनों पे कैसा चले, क्योंकि हम लोग जब चर्चा करते हैं, मैंने जॉन पास्टर से भी कहा था, प्रभु का जीवन ही हमारे लिए सबसे बड़ा सीख है। उनको लाया ही इसलिए था कि उस समय के वातावरण में अगर किसी को कुछ सिखाना था तो उनके माध्यम से वो सिखाने का काम हुआ और उन्होंने पूरी दुनिया को उसका मार्ग बताया। आपको भी वही काम आने वाले दिनों में करना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग बहुत शांति प्रिय है, हम लोग बहुत पीस में यकीन करते हैं, लेकिन वो मालूम मैंने एक है कि जो ज्यादा जोर से बोलते हैं उनका आवाज सुनाई देता है, जो शांति में रहते हैं उनका आवाज सुनाई नहीं देता, लेकिन उनके आवाज में उतनी ताकत है। अभी हमको रास्ते पे उतर के बोलना भी सीखना होगा, क्योंकि वक्त और हालात ऐसे आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्या हालात चल रहे हैं। हम असेंबली में भी देखते हैं, हमें बहुत दुख होता है जब कोई बात करता है मदर टेरेसा की, कोई बात करता है प्रभु की, या कोई बात करता है मिशनरी स्कूल की, हमें दुख होता है, क्योंकि सैक्रिफाइसेस क्या होते हैं ये आपको पता नहीं है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों के एजेंडे पे ये सब चीजें रहती है। लेकिन हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। हम भी शांति में मानने वाले हैं, हम भी सद्भावना में यकीन करते हैं, हम प्यार में यकीन करते हैं, लेकिन अगर आप हमसे सवाल पूछोगे तो उसके जवाब में हम यकीन करते हैं। तो मैं सबको बहुत धन्यवाद दूंगी, नए साल की शुभकामनाएं दूंगी, और आप सभी से यही कहूंगी कि मुझे अच्छा लगा कि पास्टर ने कहा कि इसके बाद वर्षा गायकवाड़ को ब्लेसिंग देंगे। जरूरत है मुझे ब्लेसिंग की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे जरूरत है, क्योंकि लड़ाई इतनी संगीन है, सबका पता है ना, लड़ाई बहुत संगीन है। धारावी की लड़ाई तो बहुत ही संगीन है। हाँ, ऐसे समय में धारावी के लिए ब्लेसिंग मांगिए, धारावी के लोगों के लिए ब्लेसिंग मांगिए। लड़ाई में हथियार काफी सामने आने वाले हैं, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन शायद बाद में पास्टर आपको बताएंगे। बहुत हथियार बड़े बड़े आने वाले हैं, लेकिन जहां सत्य है, जहां प्रभु है, वही विजय है। इस बारे में मुझे कोई भी शक मेरे मन में नहीं है। तो हम जीतेंगे और इस लड़ाई को हम लोग सबको घर दिलाने में यकीन मानती हूँ कि हम विजयी होंगे। सभी का बहुत धन्यवाद। हालेलुया। फादर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। पता है धारावी में हमने प्रार्थना किया और धारावी पूरा वर्ल्ड में कोरोना का टाइम में मॉडल बना। ताली बजाइए। प्रार्थना में सामर्थ है, बोलो यीशु मसीह की। अभी इस वक्त हम लोग सब मिलकर, हमारा बाइबल सिखाता है कि हमारे जो पद पे है
जो लीडर्स है उनके लिए हम लोग दुआ करना है। कितना लोग दुआ करेंगे? आप सब लोग हाथ बढ़ाइए। यहाँ पर बड़ा रिवाइवल मतलब बड़ा बेदारी और बड़ा एक बदलाव होने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। इस वक्त हम सब पास्टर लोग मिलकर ताई के लिए हम प्रार्थना करें। ताई आगे आएंगे थोड़ा, और हमारे बीच में मैं पास्टर बिजू तंबी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताई के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब लोग, let's all stretch our hands towards Varsha Tai. We're going to bless her. Come on, all the pastors. Abba, in the name of Jesus, we come to you. Lord, this evening, we pray for your daughter. Thank you that she's your daughter. She is chosen by you. She has been handpicked by you. She was born for such a time as this. Today, as the church in Mumbai together, in the name of Jesus, we bless your daughter. We bless Mrs. Varsha Gaikwad. Lord, I pray that, Lord, you would fill her with strength, courage, wisdom, patience, peace, joy, everything that she needs to lead your people into the fullness of your blessing. We bless her in the name of Jesus. Amen.